या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए मातेश्वरी दुर्गा भवानी की जय। आज मातृ दिवस के अवसर पर मेरे समस्त माताओं को मेरा प्रणाम। सभी माताएं मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे प्रिय भगवत भक्त माता बहनों, अभी 16 मई को आप लोगों का एक विशेष पर्व वट सावित्री व्रत आने वाला है। वट सावित्री व्रत लगभग हमारे हिंदू धर्म के सभी माता जो सौभाग्यवती हैं, शादीशुदा हैं, ऐसी सारी माताएं अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। मेरे माता एवं भाई बहनों, वट सावित्री व्रत क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं, वट झाड़ की पूजा क्यों करते हैं, इस संबंध में मैं आप लोगों को मेरी जानकारी के मुताबिक थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। मेरे माताओं, मेरी बहनों, सावित्री को पूर्व से पता था, शादी के पूर्व, कि उसके पति जो होने वाला है सत्यवान, उसकी आयु कम है, 1 वर्ष के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसको पता था, सावित्री को इस बात का पता था, उसको ज्ञान था, उन्हें बता दिया गया था। किंतु वो मन से सत्यवान को चाह रही थी, इसलिए वे सत्यवान से ही शादी करना चाहिए। लेकिन विवाह के पश्चात वो बहुत कठिन तपस्या की और उसकी प्राण की रक्षा के लिए अनेक व्रत, पूजा, उपवास आदि किया करती थी। समय आने पर सत्यवान की मृत्यु हुई। यमराज उसके प्राण को हर करके ले जाने लगे। सावित्री को इस बात का पता चला। सावित्री पीछे 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 अपने पति के प्राण के पीछे 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 यमराज का पीछा करने लगी। वे बहुत दूर तक पीछा की। यमराज उसे बार बार मनाने की कोशिश किए, हर प्रकार की उसको शिक्षा दिए कि जो मृत्युलोक में जन्म लिया है उसका मरण अवश्यम भावी है, सावित्री तू वापस हो जा। लेकिन सावित्री मानती नहीं। अंत में यमराज को सावित्री से हारना पड़ता है और सावित्री से कहती है कि सावित्री तू वापस हो जा, इसके बदले मुझसे जो मांगना है मांग ले, मैं देने को तैयार हूँ। उसी समय सावित्री यमराज से 3 वरदान मांगती है। तीसरे वरदान के रूप में वे यमराज से कहती है कि हे यमराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे तीसरे 2 वर अपने ससुर के लिए, अपने और अन्य राज का पाठ के लिए मांगती है। तीसरे वर के रूप में कहती है कि हे यमराज, आप मेरे तीसरे वर के रूप में मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज भटक गए और समझ नहीं पाए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। उसके बाद सत्यवान के प्राण को लेकर के यमराज आगे बढ़ने लगे। तब सावित्री वहाँ पे टोकी, प्रभु मेरे यमराज स्वामी, आप मेरे पति को लेके चले जा रहे हैं और आपने मुझे तीसरे वरदान के रूप में 100 पुत्र दिए हैं।
तो बिना पति का मेरा पुत्र कैसे होगा। यमराज इसी बीच में बड़ा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और उन्हें मजबूरी से सत्यवान के प्राण को वापस देना पड़ता है। सावित्री इस लड़ाई में जीत जाती है और अपने पति का प्राण यमराज से वापस ले आती है। मेरे माता एवं बहनों, उस समय सत्यवान का जो शव था, सत्यवान का जो डेड बॉडी पड़ा था, वो बट वृक्ष के नीचे था। बट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान को सावित्री पुनः जिंदा रूप में वापस ली। इसलिए बट सावित्री की पूजा में, सावित्री व्रत की पूजा में बट वृक्ष का पूजा करने का विधान है। उसी स्थान पर माता सावित्री अपने पति का प्राण वापस लाई। उनका पति वहीं से जिंदा हुआ। दूसरे मेरे माता एवं बहनों, बट वृक्ष जो है अचल है। बट विश्वास अचल निज धर्म, ये विश्वास का प्रतीक है, अटल है। और जिस समय सारा पृथ्वी जलमग्न हो गया, उस समय भगवान विष्णु इसी बट वृक्ष के एक पत्ते के ऊपर बाल रूप से विचरण करने लगे। कहा गया है, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान विष्णु जो है बाल रूप ने प्रलय के समय इसी बट वृक्ष के नीचे विराजमान रहे। मेरे माताओं, बट वृक्ष के जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है, बट वृक्ष की शाखाओं में शिव जी का वास होता है। इस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास बट वृक्ष में पाया जाता है। बट वृक्ष अक्षय है, अमर है और बहुत दिनों तक के बट वृक्ष अपना विस्तार किए रहता है। वंश वृद्धि का भी एक कारण है। इसलिए मेरी माताओं, उस दिन हमारे माता भाई, माता बहन बट वृक्ष की पूजा करते हैं। बट वृक्ष की पूजा का सिर्फ यही कारण है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए, जैसे सावित्री यमराज से अपने पति को जिंदा वापस ले आई, वैसे अपने पति के जीवन में होने वाले सभी संकटों को दूर करने के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए मेरे माता, मेरी बहन इस व्रत को रखती है। बोलिए सावित्री मैया की जय।